इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। यहाँ पे कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, नौकरी की मांग को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न मांग है इनकी। देखिए बिहार के कोने कोने से यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब रोजगार की मांग कर रहे हैं। जबकि नीतीश सरकार कहती है कि हम लोग तो लगातार रोजगार दे रहे हैं, हम बात भी करेंगे लोगों से। ये लिखे हुए हैं बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ सर। रोजगार की मांग कर रहे हैं। रोजगार की मांग, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी सरकार जो खुद को कहती है युवाओं की सरकार, बेरोजगारों को नौकरी देने वाली सरकार। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर बेरोजगारों को सच में अगर नौकरी दी जाती, ये नहीं कह रहा कि नहीं दी गई है, लेकिन जितनी दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी गई है। तो अभी तो 1,70,000 पदों पे बहाली निकाली गई थी। बीपीएससी के जरिए परीक्षा हुई, 1,20,000 शिक्षकों की बहाली भी हुई है। ठीक 1,20,000 की परीक्षा दिए थे जी, परीक्षा पास कर गए, पास भी कर गए सर। नियुक्ति नहीं हुआ। नियुक्ति नहीं हुआ सर। नियुक्ति नहीं होने का कारण सबसे पहला कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी कैंडिडेट। ठीक है, आप फिल्टरेशन कर रहे हैं, लेकिन जितने स्तर पे होनी चाहिए अभी भी तो है। ठीक है, आप बाद में आप कह रहे हैं कि बाद में होगी, लेकिन क्या बाद में हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाएगा? नहीं कराया जाएगा। तब फर्जी लोगों को बहाल कर लिया गया। जी, फर्जी सेटिंग उटिंग हुआ है क्या? भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो सर जानकारी नहीं है कि इंटरनल तो हम नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन सर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार तो नियोजित शिक्षक को लेकर कह रही कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो सर जिन पे हमारा अधिकार था, जो बेरोजगारों का अधिकार था, तो हमारे अधिकार का सर हनन क्यों, अन्याय क्यों? मतलब जो 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई है बीपीएससी परीक्षा के जरिए, उसमें तो 28,000 जो है नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी में थे। तो आपका जो बैनर पोस्टर होता है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि उन 28,000 नियोजित शिक्षक को अलग किया जाए और जो पद खाली हो उसमें आप लोग को मौका दिया। हमारा एक ही मांग है, जो नियोजित शिक्षक है उनको अलग से आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, जो ऑलरेडी करे। पूरी बिहार में 4 लाख है ना सर नियोजित शिक्षक। ऐसा नहीं है कि आप 4 लाख को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सर सबको एक साथ राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए, अलग से जो प्रक्रिया हो, और जो सीटें जो रिक्त हैं उस पर हम फ्रेश बेरोजगार अभ्यर्थी को मौका दें। वादा खिलाफी कौन किया है आप लोग? जी, वादा खिलाफी तो सरकार ही कर रहे हैं। सरकार का कहना था कि भाई हम लोग जो है वो बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार वाले को ही रोजगार दे रहे हैं। आप शिक्षक हैं? नहीं, हम शिक्षक कहाँ, अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर। क्या नाम है? मेरा नाम परवेज हाशमी है। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है। सरकार जो है बहाली तो निकाली थी ना 1,70,000 पद पे, परीक्षा दिए थे? जी, परीक्षा भी दिए हैं। पास हुए कि फेल हो गए? क्वालिफाई किए हुए हैं। क्वालिफाई कर गए तो आपको तो नौकरी होनी चाहिए। तो आप यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अब नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार फर्जी लोगों की भी नियुक्ति हो गई है। ये तो हम अंदर की बात हम नहीं जानते हैं, जो हम आरोप लगा दें। लेकिन हम ये इतना ही कहना चाहेंगे कि जो रिक्त पद है जिस पर अभी भी परीक्षा लिया जाएगा, और जो पहले से भी बचा वो सारे व पहले जो क्वालिफाई लोगों को बहाली करे, उसके बाद परीक्षा ले और उसके बाद जो करना है करे। सरकार तो कहती है हम लोग रोजगार दे रहे हैं, लेकिन तरीके से नहीं दे रहे हैं। सरकार ठग रही है आप लोग को। बिल्कुल ठग रही, तब ने रोड पे पड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं? कैमूर से आए हैं। कैमूर से आए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, हक की आवाज उठा रहे हैं। जी, हक की आवाज़, क्योंकि इसमें जो फर्जी आया है, अतुल प्रसाद सर कह रहे हैं कि कुछ हमसे गड़बड़ियाँ हुई थी। बीपीएससी के जो चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन हैं। तो इस गड़बड़ियों के माहौल में जो गड़बड़ी है उसका बहुत विस्तृत रूप है, न्यूज़ पे नहीं बताया जा सकता। लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में या नियुक्ति की प्रक्रिया में जो फर्जी लोग आए हैं उनको निकालने के लिए, और जो बेरोजगारों को रोजगार की बात है, तो जो नियोजित रोजगार में है पहले से शिक्षक, उन्हीं को यहाँ रोजगार दे रही है। इन दोनों को हटा करके जो लड़के पास हमको नौकरी मिलने की कोशिश की है, मिलने नहीं दिया जाता है, ऊपर से केस कर दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। हो सकता है आपके चैनल पे भी देख करके वो केस कर दें। तो ये इस दहशत में पूरा बिहार जी रहा है। ये आप माथा पे स्टिकर लगाए हुए हैं बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी, कहाँ से आए हैं? हम सर आरा से आए हैं सर। आरा से। आरा से आए हैं। अभी पास कर गए थे? हाँ सर, पास कर गए। परेशानी क्या हो रही है? सर अतुल सर बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे सर, उसी के लिए आए हैं कि सर जल्द से जल्द जारी करें और अधिक से अधिक सीटों पर जारी करें। पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। बिल्कुल चक्कर खा गिर जा रहे हैं सर। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 28,200 समथिंग जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सर सेपरेट करके हम लोग बेरोजगार युवा बिहारी अभ्यर्थियों को नौकरी करने का मौका दिया जाए सर। 1,20,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें तो 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो 2003 से नौकरी कर रहे हैं। सर वो तो ऑलरेडी शिक्षक है और फिर उनको शिक्षक का दर्जा, इवन राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। तो राजकर्मी का जब दर्जा दे रहे हैं तो सर उसको अलग से दिया जाए। इस संख्या में क्यों ऐड किया जा रहा है? ये देखिए हाथ में पेपर है, बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। तो मतलब यहाँ पे ये सब अभ्यर्थी हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, सड़क पे हैं। आप भी, क्या नाम है? जी, मेरा मोहम्मद फरीद मंसूरी नाम है। आप कहाँ से आए हैं? सारण जिला से हम आए हैं। बीपीएससी वाला परीक्षा दिए थे, शिक्षक भर्ती वाला, रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, हम लोग कट ऑफ पार हैं। नियुक्ति नहीं हुई? नियुक्ति नहीं हुई है। उसकी वजह ये है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं
उन लोगों को सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था। तो राज्यकर्मी का उन लोगों को दर्जा चाहिए था, तो नीतीश कुमार जी बोले थे 2 तारीख को कि हम उन लोगों से एक मामूली सा एग्ज़ाम लेकर के और राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो उनको अलग से एक एग्ज़ाम लेकर के मामूली सा राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। हम लोग जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या कहना है तेजस्वी नीतीश? उन लोगों तेजस्वी जी से हमको यही कहना है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें जो जिनका रिजल्ट हो गया है, उन लोगों को हटा करके हम नए जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उस सीट पर हम लोगों की बहाली की जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप तो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, क्या हुआ आपके साथ? हम कहाँ से पहले आप आए हैं? शिवहर डिस्ट्रिक्ट से है सर। अभ्यर्थी हैं? जी अभ्यर्थी हैं, हम लोग दिव्यांग हैं। हम लोग तमाम अर्हता को पार कर चुके हैं सर। पहले मैट्रिक किए, इंटर किए, डीएलएड किए सर, उसके बाद सीटेट पास किए, उसके बाद बीपीएससी भी पास कर चुके हैं सर। मिनिमम क्वालिफाई को हम पार कर चुके हैं। जो एज का कटअप गया है सर 50, उसमें हमारा 49 नंबर है सर। हम मेरिट लिस्ट में 1 नंबर से चटे हुए हैं सर। हमें अतुल प्रसाद सर से और माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह है कि वो जल्द से जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करें और हम लोग को उस पर मौका दे। जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आप लोग बता रहे हैं, अब तक तो नियुक्ति हो गई होती, अब तक तो आप लोग स्कूलों में पढ़ा रहे होते। जी बोलिए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं समस्तीपुर जिला से। समस्या क्या क्या है वो बताइए। समस्या है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि मेरा जो कटअप है बीसी में 60 नंबर है, जिसमें से 60 वाला भी नौकरी कर रहा है, 60 ला के भी अभी रोड पे हैं। यही है कि सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी हुई। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। हाँ बताइए मैडम, आप कहाँ से आई हैं? हम तो अरवल से हैं। अरवल से आई हैं। आप लोग भी परीक्षा में पास करके नियुक्ति नहीं हो रहा है? हाँ, वो नहीं हुई है। तो क्या धांधली हो रही है, क्या हो रहा है? लोग तो कह रहे हैं नियोजित शिक्षकों को भी हटाइए। हम लोग तो धांधली ही समझेंगे ना। हम लोग को अच्छा नंबर होते हुए भी नहीं हो पाया। और बीपीएससी चेयरमैन से मिली, चाहे शिक्षा मंत्री से मिली, चाहे अपर मुख्य सचिव के पाठक से आप लोग मिलने की कोशिश क्यों लोग से? हाँ, कुछ लोग तो मिले हैं, कुछ लोग आश्वासन भी दे रहे हैं और संभावना है कि वो कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। अभी तो नहीं निकला है और इसी रास्ता निकालने के लिए तो हम लोग आए हैं। अच्छा, देखिए ये लोग अभ्यर्थी हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी दिया जाए। ये लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली गई थी उसमें हम लोग शामिल हुए, पास भी कर गए, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। बार बार हम लोगों को दोहराया जा रहा है। सो कई सारे फर्जी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है। ये अभ्यर्थी जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो 1,20,000 अभ्यर्थियों की उसमें बहाली हुई है, उसमें कई फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनके कारण भी हम लोगों को मौका जो है सो नहीं मिल पाया। सो सब चीज़ की ठीक से जांच हो। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि 28,000 जो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी में थे, वो भी बीपीएससी परीक्षा में पास हुए। तो 28,000 जिनको मौका दिया गया है नियोजित शिक्षकों को, उनको भी जो है आप उससे अलग कीजिए और जो उनके जाने से जो जगह खाली होगी उसमें हम लोगों को मौका दीजिए नौकरी का, क्योंकि हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। और सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कई अधिकारियों से हम लोगों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।